प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ फिर से तेरे चरणों में आए हैं और हम प्रभु आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पूरे हफ्ते आप हमारे साथ रहे, ये मौका दिया है कि आपके भवन में आके तेरी स्तुति प्रशंसा कर सकें, तेरे धन्यवाद दे सकें। और प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, अपनी आत्मा से हमें अभिषेक करें ताकि हम तेरे वचन को बड़ी ईमानदारी के साथ सुनाने वाले बन सकें। पिता, जो भवन में आए हैं, आ रहे हैं, उन्हें आशीष दीजिए और वचन को सुनने के लिए हमें प्रेरित करिए ताकि प्रभु जी वचन हमारी जिंदगी में काम करें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बाइबल पढ़ेंगे उन्हें आशीष दे, जो फेसबुक पे सुनेंगे उन्हें आशीष दे, जो यूट्यूब पर सुनेंगे उन्हें आशीष दे। हर एक इस शायद का इस वचन को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाले बन सकें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। लूका उसका छठा अध्याय, उसकी 12 आयत से लेकर 16 आयत तक। लूका उसका छठा अध्याय 12 से लेकर 16 आयत तक। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं, शिमोन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब, और शिमोन जो जेलोतेस का कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सच में प्रभु महान है जिसने ये मौका दिया कि मैं आपको और खुद प्रभु के वचन को हम सीख सकें, सुन सकें। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। लूका उसका छठा अध्याय उसकी 13वीं आयत को फिर से हम पढ़ेंगे। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलवाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। जब दिन हुआ और उसने अपने चेलों को बुलाया। आज सवाल यह है, क्या हम खुद चलकर आए या यीशु ने बुलाया? ये सवाल हमारी जिंदगी में होना चाहिए। आज आपको सब लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें ठहराया है। अगर प्रभु हमें बुला रहा है तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इसे इस्तेमाल करेगा। और प्रभु कह रहा है, उसने चुनने से पहले परमेश्वर से पूरी रात प्रार्थना करिए। पूरी रात परमेश्वर के चरणों में रहे, पूरी रात परमेश्वर के सामने बातें करी हैं और परमेश्वर से कहा है, जब दिन निकले तो मैं ऐसे लोग मुझे देना, ऐसे चेले देना जो तेरे कार्य को करने वाले बन सके। और आज हम पूरी रात यहोवा के मानने वाले लोग, यहोवा के साथ चलने वाले लोग पूरी रात क्या करते हैं? अरे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल का जमाना है। और दिन में क्या करते हैं? हम सोते हैं। लेकिन परमेश्वर ने पूरी रात परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर से अपने सेवक को मांगे, अपने चेले मांगे, प्रभु मुझे ऐसे चेले देना जो तेरे कार्य को, मेरे कार्य को पूरा, मिशन को पूरा कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको चुनना चाहता है। परमेश्वर से ये कहिए कि प्रभु आप मुझे बुलाइए। कहिए, आप हमें परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं और क्या मांगने जाते हैं? उम्र। क्या मांगने जाते हैं? उम्र है, पैसा, दौलत, ज्ञान, बुद्धि, सक्सेस हो जाए, हम सफलता हमारे कदमों में आ जाए, पैसा हमारा मकान बन जाए, हमारी शादी हो जाए। है अंतर या नहीं अंतर? बोलिए क्या? लेकिन यीशु मसीह ने अपने पिता से सिर्फ एक चीज मांगी, मैं
प्रभु जी आज रात इसलिए बिता रहा हूं और उन चेलों को मैं बुलाऊंगा, उन लोगों को मैं चुनूंगा, वो मुझे सही मिले, जो तेरे कार्यों को क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, इसलिए भजन का लिखने वाला लिखता है भजन संहिता कि हे मैं मुंह जबानी बोलते हैं, हे परमेश्वर के भक्तों, रात रात में यहोवा की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, यहोवा के सामने खड़े रहते हैं। अगर हम कहते हैं प्रभु के मानने वाले लोग हैं, आइए हम उस आयत भजन को पढ़ लेते हैं, निकालिए भजन संहिता। ठीक है, भजन संहिता, सो हम चूके नहीं, भजन संहिता 100 भजन संहिता 134, भजन संहिता 134 निकालिए। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम तो रात रात को यहोवा के भवन में क्या करते हो, खड़े रहते हो। अब हम ऐसा पढ़ेंगे, हे यहोवा के मानने वाले लोगों, तुम रात रात खटराटे लेते हो, रात रात मोबाइल देखते हो, रात रात क्या करते हो, टीवी देखते हो, रात रात क्या है, पिकनिक बनाते हो। बनाते कि नहीं बनाते? बताइए हम कहां पर खड़े हैं, कहीं पे खड़े हो या नहीं? जबकि कलीसिया कह रही है हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं, और जबकि पौलुस कहता है फिलिप्पियों 2:5 के अंदर, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी क्या हो जाए, स्वभाव हो जाए। फिलिप्पियों 2:5 फिर से पढ़िए भजन संहिता। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। क्या कह दो? धन्य कहो। आज प्रभु के सामने हम अपनी असलियत कहें, प्रभु जी ये मोबाइल मेरे हाथ से नहीं छूटता, ये टीवी मेरे सामने से नहीं हटता, मैं पूरी पूरी रात क्या कर देता हूं, क्या कर देता हूं, बिता देते हैं। जबकि प्रकाशित जॉन पौलुस लिखता है, हे सोने वाले जाग, बहुत सो लिया, बहुत ठीक है, और हम लंबी लंबी फेंक देते हैं कि हम यहोवा के चुने हुए, ठहराए हुए हैं, बुलाए हुए हैं। लेकिन चेलों के सामने प्रभु एक आदर्श था। क्या था वो? एक आदर्श था, एक नमूना था। परमेश्वर के सामने अपने चेलों को चुनने के लिए वो पूरी रात क्या कर रहा है, बिता रहा है। और चेले भी पूरी रात खुदावन के साथ बिताते थे। प्रभु अपने चेलों को गलसनी के बाग में चला गया, और जब लौट कर आया तो चेले क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया क्या कर रही है? यीशु मसीह बड़े दुख के साथ कहता है चेलों से कि तुम एक पहल मेरे लिए जाग नहीं सकते? अबे हम कहां रहे, हम कहां रहे यीशु के मानने वाले लोग? प्रभु के सामने के प्रभु जी मैं कहीं नहीं खड़ा हो सकता तेरे सामने से। मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए कहता हूं प्रभु, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आपका जन हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, बुलाया था नहीं बुलाया? बुलाया, और पिता से उसने पूरी रात बिताई है। प्रभु जी मुझे नींद पसंद नहीं है, मुझे अपने चेले पसंद होने चाहिए। मन चाहे चेले मिले, मन चाहे कलीसिया मिले, चाहे मन चाहे सेवक बने, जो मेरे लिए जाग सके, मेरे लिए क्या कर सके, जाग सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आज मैं और आप
क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? खर्राटे। क्या ले रहे हैं? खर्राटे ले रहे हैं, सो रहे हैं। आजकल तो एसी का जमाना है। क्या है? एसी का जमाना है। एसी का जमाना है, ठीक है, सो भैया। लेकिन बाइबल कहती है जो देर तक सोता है वो अपना भाग को क्या करता है? खोता है, भाग को खोता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और पूरी रात पिता के सामने व्यतीत किया। और आज हम कहते हैं कि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं। हमें अपनी जिंदगी को देखना है, क्या यीशु मसीह ने बुलाया है? यीशु मसीह कहता है अगर हमें प्रभु ने बुलाया है तो यीशु मसीह यूहन्ना 10 में कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं? तभी तो चर्च खत्म हो जाता, तब चर्च में आके पादी साहब से, चर्च बेरा से पूछते हैं चर्च खत्म हो गया? चर्च खत्म हो गया तो बहुत जल्दी छोड़ दिया उनसे, ताकि उनके लिए बैठे रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आई अब लूका की जेल उसका 12वीं और 13वीं आयत को फिर से पढ़िए। उन दिनों में मैं पहाड़ पर प्रार्थना वो उस दिनों में पहाड़ पर चढ़ गया। आज भी वही दिन है, दिन वही है, वही दिन है। सिर्फ यीशु नहीं है, दिन वही है। चेले भी आजकल चेले में वही दिन है, चेलों से प्रभु ने चुना था। लेकिन समय में क्या आ गया? अंतर आ गया है, हम में अंतर आ गया है। दिन तो वही है भाई। तारीख सन 2022 आएगा, 21 तो नहीं आएगा दोबारा, 22 आएगा, समझे? दिन तो वही रहेंगे। जाड़े बरसात रहेगी, जाड़ा रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बदल जाएंगे, हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता। पहाड़ वही है जहां प्रभु ने पूरी रात बिताई। प्रभु ने जहां चेलों को चुना वो स्थान वही है। लेकिन इंसान बदला, प्रभु नहीं बदला। कौन बदला है? इंसान बदला। इंसान बदला है। और प्रभु कह रहा है मैंने तेरे लिए रात पूरी रात बिताई है। मैं खुदावंद के सामने रोया हूं, प्रभु के सामने तेरे लिए गिड़गिड़ाया हूं, तेरे लिए मैंने प्रभु से विनती करी है। प्रभु ने एक कहानी सुनाई थी, एक पेड़ में क्या नहीं था? फल नहीं था। और प्रभु कहता इस बार से एक और बार मौका दे, अगर फल ना लगे से क्या करना? हम कहते हैं प्रभु के भाई, हम प्रभु के लोग हैं, रब की हो वैसना जिंदगी में हमने कभी एक आत्मा नहीं बचाई। बोलो भाई, नहीं बचे। अब वैसे कहते हमने बहुत किया तो शेकी मारने के लिए किया होगा, चर्च में दिया तो शेकी मारने के लिए दिया, अपने नाम को बढ़ाने के लिए। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों, चेलों ने, जब प्रभु ने चेलों को चुना होगा कितने खुश होंगे। और प्रभु कहता है पूरे अपने चेलों को बुलाया और चेलों के नाम रखे। क्या रखे? नाम रखे। हम लोग कह देते हैं कि हमारे नाम का रखने वाला हमारे माँ बाप है, दादा दादी, नाना नानी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने अपने मनपसंद नाम रखे। क्या लिखा है? उनके नाम रखे। क्या रखे? नाम रखे। और यहाँ पे लिखा है 12वीं आयत में पढ़िए, 13वीं आयत में, कि उनको प्रेरित किया। क्या चेले कहा? और उनको प्रेरित कहा, चेले कहा, डिसाइपल कहा। मेंबर कभी नहीं सुनेगा तुम्हारी, ये याद रखना। वो तो चंदा दे के फ्री हो गया। गुरु और चेले का संबंध है। किसका संबंध है? गुरु और चेले का। गुरु और चेला। आज कलीसिया मेंबर बन के फ्री हो गई है। इस काम बता के तो देखो, ठीक है? इसलिए आज कलीसिया के अंदर चेले नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? चेले नहीं पाए जाते हैं। मेंबर बहुत शेकी मारते, हमने ये किया, हमने वो किया। मत्ती की इंजील निकालो, यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय,
मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसकी वहां पर इस तरह से लिखा है, जाओ तुम दुनिया में चेले बनाना, मेंबर नहीं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? मेंबर नहीं, नहीं, नहीं। लोग कहो, पादरी साहब कह रहे मेंबर, 10 रुपए का मेंबर, 20 रुपए का मेंबर, 30 रुपए का, 50 का, 60 का, 80 का, 100 का। क्यों? मत्ती उसका 28 19 आयत है। क्या है? 19 आयत। क्या है? 19 आयत। क्या कहता है? मेंबर बनाओ। क्या बनाओ? नहीं, नहीं, मेंबर। आज के लिए प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया, उनको बुलाया, उनके नाम रखे। आप अपना रजिस्टर में खुद नाम लिखवाते हैं, पादरी साहब लिखते हैं। यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी भेड़ों के नाम ले लेके पुकारता हूं। और यीशु मसीह ने कहा, जाना भाइयों, मेरी बहनों को चेला बनाओ, मेरे भाइयों को चेला बनाओ। और आज कलीसिया मेंबर बन के जी रही है। क्या बन के जी रही है? मेंबर बन के जी रही है। इसलिए काम नहीं होता, इसलिए काम नहीं हो रहा। कितनी बड़ी अंतर आ गया हमारी जिंदगी में। और प्रभु ने गुरु और चेले का संबंध रखा। और यीशु मसीह कहता, मैं इसलिए आया हूं तुम्हें सिखाऊं, तुम सीखो। और कहता, चेला गुरु से बड़ा नहीं। यही बात बोली थी यीशु मसीह ने, चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। और आज हम मेंबर पादरी साहब से बड़े हो गए हैं, क्योंकि वो पैसे के बल पर अपनी शान दिखाते हैं, पैसे के बल पर अपनी वो दिखाते महानता। मैंने सब बदल दिया, औकात बोलना चाह रहा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब खुदाई निकलवा रहा था। और आज हम अपनी क्या दिखाते हैं? शान दिखाते हैं कि हम कलीसिया में मान हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज चेले बनो। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपके नाम को बुला रहा है और आपको हरी हरी चराइयों में बिठाएगा, आपसे बात करेगा, आपको आज्ञा देगा। क्यों? बहुत फूली फूली रोटी खा लिया आपने, तभी तो गीत गाए जाते हैं चर्चों के अंदर, मन मेरा धो देना, बुढ़ापा आ गया, मन ही नहीं धुला। क्या भाई? मन ही नहीं धुला। क्यों? इसलिए हम बुराई करते फिरते हैं, इसलिए हम चुगली करते फिरते हैं, इसलिए हम लोगों की निंदा करते फिरते हैं। जिस दिन मैं प्रभु का चेला बन जाऊंगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे नाम लेके बुलाएगा, जिस दिन यीशु मसीह मुझे अपने साथ रखेगा, तो मुझे प्रभु एक डिग्री देगा। किस चीज की डिग्री बताइए? चेले की। किसकी? चेले की। किसकी? चेले की। वो डिग्री सेमिनरी में नहीं मिलेगी, कॉलेज में नहीं मिलेगी, चर्च में नहीं मिलेगी। आपको डिग्री कौन देगा? यीशु। मेरे प्यारे भाइयों, आइए यशायाह उसका 50वां अध्याय पढ़ेंगे। यशायाह 50वां अध्याय और उसकी 4 आयत। यशायाह, हाँ, यशायाह प्रभु 50। यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी क्या है। दी है? जीत दी है। सीखने वाली जीत ये चेले को तो मिलती है। बताइए कितना सीखे? आज हमारे कलीसिया बाइबल को बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है, इसलिए वो कभी उड़ाऊ कूद की कहानी, तो कभी खोया सिक्का, तो कोई है भटकी भेड़। प्रभु ने मुझे क्या दिए? सीखने वाली जीत दी। आगे पढ़ो भाई, आगे पढ़ो। हाँ, मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा, थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और आज तो कलीसिया के सेवक भी खुद थके हुए, कलीसिया के सेवक निराश है।
अपने लिए भी उसमें शामिल करता हूँ। जब आप ही खुद थके हुए तो दूसरों को क्या संभालोगे? कैसी गई हैं? जब खुदावन के सेवक निराश है तो कलीसिया को कैसे शांति दोगे? मेरे प्यारे भाइयों, क्या कहता है प्रभु ने मुझे सीखने वाली जीभ दिए, शिष्यों के लिए कह रहा है। आगे देखना, ताकि मैं थके हुओं को, तभी यीशु मसीह ने कहा था, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, चर्च में चले जाना, पादी साहब से मिलना, पादी साहब को रजाई कर दे। बहुत दिए उन्होंने, बहुत ओढ़ के फाड़ दिए होंगे, उससे देने से कुछ नहीं, यीशु मसीह संभालेगा। देखिए, आपकी की हुई चीज लोग बताते हैं और उसका मजाक लेते हैं लोग। अगर इतना ही हम प्रभु के पास चले जाते, इतना प्रभु को दे देते, तो प्रभु हमें जमीन से उठा के चट्टान में बिठा देता है। आज खुदावन के सेवक, हो सकता है बहुत सेवकों को बुरा लगे, हमें रियलिटी पेश करनी चाहिए और प्रभु से कहना है, प्रभु मैं खुद थका हुआ हूं, मैं कैसे दूसरे को संभाल सकता हूं, मैं दूसरों में कैसे आंसू पहुंच सकता हूं। ने मैंने लास्ट संडे बोला था, नेहमिया रोने लगा, वो टूट चुका था, और आज का मैसेज भी उसी से मिलता जुलता है। प्रभु मैं थका हुआ हूं, आपने मेरे लिए रात भर आपने चेलों को बुलाया, आपने प्रभु के सामने विधित करी, मैं तो कहीं पर भी नहीं हूं प्रभु जी। है लोग नींद के लिए, ठीक है, नींद एक ऐसी चीज है, कहीं सो जाओ वहीं नींद आ जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे पढ़ना, क्या लिखा है? भोर को वह नित मुझे जगाता, भोर को मुझे जगाता, मेरा कान खोलता है, मेरे कान खोलता है। आजकल तो कानों में क्या लगा लेते हैं? ये तो पुराने जमाने, इसलिए इनका मन ही नहीं खुला, ठीक है। क्या लगा लेते? ली है, कानों में लगा लेते, लीड लगा लेते। जब लगा ले तो प्रभु की आवाज कहां से सुने? क्यों? ठीक है। और ऐसे बनते जैसे हम टाटा बिरला हैं, करोड़पति है, खरबपति है, और यहोवा कहता मैं भोर को जगाता हूं, तेरे कान खोलता हूं, तेरे कान खोलता हूं। चेले सो रहे थे, कान खोलने के लिए आया, और जब प्रभु ने चेलों से कहा होगा तुम एक, तो बड़े निराश होंगे। 3 बार आया, 3 बार सोते पाया। लास्ट में कहता चला गया, अब सोते रहो, घड़ी आ गई है। अगर आपको सोने का बड़ा शौक है, सोते रहो, यहोवा आपके पास से क्या होगा? चला जाएगा। क्या हो जाएगा? चला जाएगा। अरे प्रभु से कहो, प्रभु जी आप मुझे भोर को जगाइए, मेरे कान खोलो, ताकि तेरे कान, मेरे कानों में तेरी आवाज आए। हे सब मेरे सब पे, हे दिनेश, मेरा नाम दिनेश ही तो है, और कुछ तो नहीं है। मैं हो सकता है मैं कोई और बोल रहा हूँ, मैं भूल गया मेरा नाम क्या है। तो अगर मैं कान में रुई ठूस लूं, ली ठूस लूं, तो आवाज आएगी? आज हमने प्रभु की तरफ से अपने कान फेर लिए हैं और कहते हैं हम, क्या कहते हैं? प्रभु के मानने वाले लोग। आगे पढ़िए, आगे गइए। मैं शिष्य के समान सुनूं। तो ये अब मतलब की बात बहुत ही में पढ़ रहे हैं, कुछ जोर से पढ़ो। शिष्य के समान सुनूं, शिष्य के समान सुनूं, चेले के समान सुनूं। ये चेला सब बहुत जरूरी है। किसके समान? शिष्य के, चेले के समान। अगर गुरु की शिष्य नहीं सुनता तो क्या करता? पिटाई करता। आज पादी साहब किसी से कुछ कह देते तो गाल सूझ जाते हैं। गुड मॉर्निंग खत्म, जय मसीह खत्म, जय शाना खत्म। है गुरु और चेले का संबंध? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आप मैं मेंबर बन के जी रहे हैं। क्या कहता है? ताकि मैं शिष्य के समान
सुनू आगे। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है प्रभु ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध नहीं किया। मैंने विरोध नहीं किया। प्रभु ने मेरा कान खोला। मैं शिष्य बनूं। क्या बनूं मैं? शिष्य बनो। शिष्य बनूं। लेकिन हम प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ना नहीं चाहते। जाओ मेंबरशिप ले लो, बहुत अच्छी बात है। मेरी भी लिखवा देना भाई। हर चर्च में जितने फेसबुक पे सुन रहे भैया 10-10 रुपए लिखवा देना। 10-10 देखूंगा, 10 चर्च में 100, 20 चर्च में 200, तो सब लोग कहेंगे भाई ये आदमी बहुत अच्छा है। नहीं, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, प्रभु के सामने चिल्लाऊंगा, प्रभु के सामने आंसू दिखाऊंगा और प्रभु से कहूंगा प्रभु जी मुझे क्या बनाइए आप? शिष्य बनाइए, मुझे चेला बनाइए। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि आप मुझे प्रेरित कराइए। क्या कराइए? शिष्य कराइए। आपकी मुझे आपसे डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। आपकी डिग्री चाहिए। आपके हाथ से मुझे डिग्री चाहिए। आपके हाथ से मेरा ऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं कभी कभार बोलता। आज 12 चेलों ने पूरे संसार को हिला दिया। हिलाया था जी, हिलाया था हिलाया था। जोर से बोलो भाई। हिलाया था। हिलाया था। और हाथरस के अंदर कितने पादरी हैं, कितने पादरी हैं, कितने पादरी, वो किसी को नहीं हिला रहे। और कभी जब दुष्ट आत्मा आ जाती है तो छोड़ भाग जाते हैं। वैसे कहते हैं हमारे पादरी साहब बहुत ज्ञानवान है, उनके बहुत फॉलोवर है। नाम नहीं बताना चाहता। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हमें प्रभु के शिष्य बनने। किसके शिष्य बनने? आपको सेमिनरी एक डिग्री दे देगी, शिष्य नहीं बनाएगी। हमें डायसिस जॉब दे देगी, शिष्य नहीं बनाएगी। शिष्य का अधिकार सिर्फ यीशु के पास है, जो आपके हृदय पर छाप लगाएगा। और आपको यीशु दे सकता है। शायद 50 की 4 आयत में लिखा है। हो सकता है आपने इससे अच्छा सरमन सुना इसी टॉपिक पे। प्रभु का दास कुछ बोलना नहीं जानता, लेकिन आप और मैं क्या बनेंगे? प्रभु के शिष्य बनेंगे, ताकि वो आवाज दे और आप कहे प्रभु तेरा चेला यहाँ है, बोल तेरा बंदा। आज जब हमारे चर्च के घंटे नहीं सुनाई देते, चर्चों में क्या सुनाई देते हैं? क्या सुनाई देते? और घंटा चर्च बेड़ा ना बजाए तो उस पर कलीसिया चढ़ बैठती है। हमारे चर्च में तो पहले घंटे बजते थे, बजने बदो। मेरा ये कहना है, जब ड्यूटी आप टाइम से जा सकते हो, ट्रेन पकड़ने के लिए टाइम से जा सकते हो, जो जहाज में जाते हो 2 घंटे पहले निकलते हैं कि जाम में ना फंस जाए, तो चर्च का टाइम नहीं मालूम? क्या टाइम नहीं मालूम कि कितने बजे चर्च है? कब तक हम रूढ़ीवादी बनेंगे? अगर आप स्कूल में आपका बच्चा टाइम से जा सकता है, अगर हम प्रभु के शिष्य हैं, तो प्रभु के शिष्य होते टाइम से उसके कदमों पर क्या होंगे? टाइम से हमारे हाथों में अखबार आ सकता है, उससे चाट जाएंगे, एक एक सब पढ़ लेंगे जो उसमें लिखा है सोना मिलाएगा। क्या मिलेगा? अखबार चाटने वाले को क्या मिलेगा? सोना मिलेगा, इसलिए चाटते हैं। और फिर डिस्कशन करते हैं पादरी साहब से कि पादरी साहब सोना ये भाव है तो खरीद लो भैया, खरीद लो, मुझे क्या पता है। आज हम प्रभु के शिष्य नहीं हैं, और चेलों को प्रभु ने बुलाया और उनके क्या रखे? नाम रखे। आज जितने चर्च के अंदर बैठे हैं, आपको प्रभु आपके नामों से जानता है। मत्ती यूहन्ना की इंजील में कहता है वो अपनी भेड़ों के नाम ले लेके क्या करता है? बुलाता है। क्यों नहीं हम प्रभु के सामने जाके उससे झगड़ा करें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं? प्रभु जी आप सबके नामों को लेके पुकारते, एक बार मेरा नाम पुकार लें,
एक संसारिक बाप से हम कहने का हक रखते हैं, अपनी माँ से कहने का हक रखते हैं, मम्मी आप मेरा नाम लेके नहीं पुकारते, छोटे को बुलाती, बड़े को बुलाती, हीन भावना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, कलीसिया के अंदर परमेश्वर के सामने हीन भावना नहीं है। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। कभी नहीं कहते प्रभु जी आपने इब्राहिम को नाम लेके बुलाया, उसका नाम बदल दिया, मूसा को बुलाया, नाम बदल दिया, जकई गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है उसका नाम लेके बुलाया। ये निकाय उतरा, ओ उतरा क्या है? मती चुन्नी ले रहा, मती मेरे पीछे आ जा भैया। यीशु आपको बुलाएगा, किसी उद्देश्य से बुलाएगा। किसी उद्देश्य से मैं आज बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई, प्रभु ने चेलों को बुलाया। इनको बुलाया, चेलों को बुलाया, लोगों को बुलाया। चेले तो बाद में उन्होंने चेला कहा, बाद में ये कहा कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें प्रेरित करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, आप मेंबर बन के मत छियो। आप प्रभु से आज से ये कहना शुरू कर दो, विनती करना शुरू कर दो, प्रभु आप मुझे क्या बनाए? चेला। यीशु मसीह ने कहा जिसने 5 तोड़े कमाए, 5 आत्मा बचाए, तो 5 का अधिकारी कौन होगा? जिसने 2 कमाए तो 2 का क्या होगा? अधिकारी होगा। और जो एक था जिसने कुछ नहीं कमाया, वो मैं और आप है। तो प्रभु ने कहा इससे छीन लो। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी एक भी आत्मा को प्रभु के पास नहीं लाए, अभी भी समय है किसी ना किसी जन को प्रभु के पास ला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने मुझे बहुत सी आत्मा दी हैं। मेरी बात पर पादरी रिचर्ड हामिल से कल बात हो रही थी। मैंने बताया कि प्रभु ने मुझे सैमुएल दिया, यही फैमिली दी, मेरे गुरु रह चुके सैमुएल के। आज परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु मेरा जीवन धरती पे बोझ ना बने। प्रचार करना बहुत आसान है, आत्मा को जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मती की पुस्तक उसका 4 अध्याय, मती की पुस्तक मैं निकाल लेता हूं। मती की इंजील उसका 4 अध्याय, और यीशु मसीह चेलों से कहता है, लोगों से कहता है, मती 4 अध्याय, मती 4 और उसकी 18-19 आयत को पढ़िए। हाँ, उसने गलील की झील जोर से, के किनारे, और जोर से पढ़ो। उसने गलील की झील के किनारे, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात फिरते हुए 2 भाइयों को, शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, जाल क्योंकि वे डालते मछुए थे। हाँ, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। मेरे पीछे ना चर्च में आ जाओ। कहाँ जाओ? मेरे पीछे नहीं, चर्च में आ जाओ। कुर्सियां तोड़ो, 3 गीत गाओ, 4 गीत गाओ, 5 गीत गाओ, 15-20 मिनट का सरमन सुनो और 10-20 मिनट की वर्शिप चले जाओ। ऐसी तो बोला यीशु मसीह, ऐसी बोला। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या 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 क्या? तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। बताओ भाई, कितनी लोगों को पकड़ लिया। आज हम जब तो पादरी लोग कहते हैं मेरे चर्च में आओ, मेरे चर्च में आओ। तुम्हारा चर्च बेकार है, मेरा चर्च अच्छा है, उस चर्च में कुछ नहीं है, तुम्हारा बपतिस्मा कुछ नहीं है, और बन गया चर्च। जब चर्च नहीं बनता तो बहुत विजिट होती है कि नहीं होती? और फिर हम
हम क्या करते हैं कि जी तुम्हारा बपतिस्मा गलत है, तुम्हारा, तुमसे लोग पादरी साहब ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे हैं। अरे हम यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं मनुष्य का, तुम मनुष्य को बचाओगे, पकड़ने वाली है नहीं, किडनैप करोगे हैं, जबरदस्ती नहीं करता प्रभु जी। हम यीशु के पीछे चले ही नहीं है और हमें चर्च में लाके खड़ा कर दिया। मेरी चर्च की कलीसिया के लोगों, चर्च में आओ, लेकिन आप प्रभु से ये को प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर को पीछे चलूंगा, मैं मनुष्य को बचाने वाला बना मुझे। किसका? मेरे द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब दुष्ट आत्मा का रेड़ा मारता है हाथरस के अंदर, तो सेंट मार्क चर्च याद आता है। क्या याद आता है? सेंट मार्क चर्च याद आता है। सेंट मार्क चर्च आता है, लोगों को वहीं भेजते पादरी लोग। अरे आत्मा का बचाने वाले जीतो, मैं बड़ी शेखी नहीं मार रहा, प्रभु खुद लोगों को लेकर आएगा। और यीशु मसीह ने कहा चेले पत्रस से, इंद्रियास से कहा, इंद्रियास तुम मेरे पीछे चल, मैं तुझे अपना चेला बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? चेला बनाऊंगा। चेला बनाऊंगा। और आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? चर्च की विधि। चर्च ने भी सिखा दिया, जब लोगों ने ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारा बपतिस्मा गलत है, बस तुम क्या जज बन के आए ऊपर से? तो दिखाओ डिग्री। यीशु मसीह तो हमें चेलों की डिग्री दे रहा है, और आज हमारे पादरी खुदा के सेवक क्या कर रहे हैं? डिग्री बांट रहे हैं बपतिस्मे की। ले लो भैया, उसे तिजोरी में रख लो, जब मरो तो कब्रिस्तान में ले जाना, स्वर्ग में ले जाना। तो प्रभु जी मैंने भी आपकी तरह क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। देखो, और यीशु मसीह कहता है कि मेरा एक और बपतिस्मा, मौत का बपतिस्मा, तो मौत का भी, और उसको जिसने डुबकी का बपतिस्मा लिया है उसे मौत का बपतिस्मा दो। गलत शिक्षा है। हम यीशु के शिक्षा में, अरे हमसे अच्छा तो डाकू है। सुनते ही क्या कहता? पिताजी जब तुम मेरे अपने राज में आओ, मेरे से लेना। क्या लेना? बपतिस्मा पहले लेता, वहां पर कोई और पादरी खड़ा होता, मैं खड़ा हो, पहले उतरिया भैया बपतिस्मा लेकर जा। उतर। आज हमने शिष्य की शिक्षा नहीं। आज प्रभु कह रहा है चेलों से, क्या कहा? दोनों चेलों से, तुमने बहुत मछली पकड़ ली, ठीक है, और ये क्रिश्चियन लोग, मसीह भाई लोग संडे के दिन मछली पकड़ने जाते। कहाँ जाते हैं? मछली पकड़ने जाते हैं। मछली पकड़ने। और कोई कोई तो कहता पादरी साहब संडे ही मिलता है, इसी में नहाते धोते और पूरे हफ्ते गंदे रहते हैं। मैं जो बात कहा बिल्कुल सही कहा। मैं पूछता कोई चर्च, पादरी साहब आज मछली बहुत लग रही है नहर के अंदर, नदी में बहुत मछली लग रही है, मछली पकड़ने चलो। ओहो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने चेलों से कहा, उनसे मेरे पीछे बोलो। और आज आपके सेवक क्या कहते हैं? चर्चा चर्चा चर्चा। आइए यीशु के पीछे चलो। मेरे प्यारे भाइयों, क्या पढ़ता है उसकी 19 में, और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। और आगे 20वीं आयत, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे प्रभु हो गए। जी अब हमें जालों की जरूरत नहीं है, अब तो हम तेरे शिष्य बनेंगे। हम तेरे क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? प्रभु जी हम आपके चेले बनेंगे, शिष्य बनेंगे। अब हम कहीं नहीं जाएंगे प्रभु जी, आपके साथ। जहां गुरु है, ये याद रखिए, ध्यान से सुनिए, जहां गुरु है वहां उसके शिष्य उसके साथ। गुरु आगे आगे चलता है और चेले, आज उल्टा हो गया, चेले आगे चल रहे, यीशु पीछे चल रहा। आज हमारी चर्चों के अंदर यीशु नहीं है।
भाई हम यही कहते रहते यीशु यीशु यीशु। अभी कहते रहते हम दुआ कर रहे हैं दुआ। भाई शिष्य ही तो ही गुरु की गुरु शिष्यों की तो सुनेगा और शिष्य गुरु की सुनेगा। क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप उसके शिष्य है ही नहीं तो प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। यूहन्ना लूका 11 अध्याय पढ़िए। लूका 11 अध्याय 1 से 4 आए तक में एक पहले दूसरे। हाँ लूका 11। हाँ फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका हाँ तो उसके चेले में से एक ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को यूहन्ना, देखिए यूहन्ना के चेले थे। आज चर्च में क्या है? मेंबर हैं, सदस्य हैं और बड़े दावा से कहते हैं जी मेरे चर्च में 500 लोग हैं। कोई कहता है मेरे अंदर चर्च के अंदर 1000 लोग हैं। और आजकल क्या है? इनकम पर ज्यादा जोर देते हैं। किस पे? इनकम पे। अरे अगर हम शिष्य बन जाएं तो अपने गुरु से प्यार करेंगे। जैसे एक बच्चा जब स्कूल में जाता है अपने सर को अपनी मैडम को देख के क्या कहता है? मैडम गुड मॉर्निंग। गुड नाइट तो नहीं बोल के आता, क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग। और आज उसके लोग प्रभु को गुड मॉर्निंग भी कहना पसंद नहीं करते। उनके हाथ में बाइबल नहीं होती। अगर मैं चर्च में पूछ लूं कितने लोग बाइबल पढ़ के आए तो अभी गर्दन झुक जाएगी। कोई झूठा हाथ उठाएगा इसलिए मैं उठवा रहा नहीं। मैं सही कह रहा हूं। और बाइबल अगर पढ़ रहे तो हमारी समझ में भी नहीं आती। मेरा बेटा भी कहता है, मैं कहा बेटा पढ़ो, समझ में आए ना आए आप पढ़ते रहिए, खुदा आपसे बात करने लगेगा। वो आपका लगन देखना चाहता कि आप इस वचन को कितना पढ़ते। ये बाइबल एक ऐसी चीज है जब आप पढ़ोगे तो आपकी आंखों से क्या गिरने लगेंगे? आंसू गिरने लगेंगे। आप शिष्य के समान पढ़ो। चेले कह रहे हैं प्रभु के, प्रभु जी जब यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई है, मुझे भी तो सिखाओ। है चेलों का। और आज चर्चों ने वर्ल्ड काउंसिल ने मेंबरशिप लाके खड़ी कर दी चर्चों पे कि मेंबर बन जाओ। क्या बन जाओ? मेंबर बन जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुम आत्मा को जीतोगे। और आज आत्मा क्या हो रही है कि भेड़ें चुराई जा रही हैं। आज क्या हो रहा है? भेड़ें चुराई जा रही है। भेड़ चुराते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 10 में कहते हैं कि अंत के समय में भेड़ चुराने वाले प्रचारक आएंगे, चुरा के चर्च बना रहे हैं। भेड़ चुरा के क्या बना रहे हैं? चर्च बना रहे हैं। चर्च बना रहे हैं। पौलुस कहता है कि नहीं, मैं दूसरों के रद्दे पर ईंट नहीं रखूंगा, मैं दूसरा चर्च खड़ा करूंगा, मैं दूसरे शिष्य पैदा करूंगा। लेकिन आज ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ने पूरी रात बिताई शिष्य बनाने के लिए और हम प्रभु के शिष्य बने। इसके शिष्य बनेंगे हम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पादी साहब की इज्जत मत करो, बड़ों की इज्जत नहीं मत करो। आप प्रभु के पास लोगों को लाने वाले बन सकते। इंद्रियास अपने भाई को लेकर आया पतरस को। आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे शिष्य बनाए। मत्ती की इंजील उसके 10वें अध्याय की 7वीं आयत को पढ़िए। देखिए यीशु मसीह ने चेले क्यों चुने? ठीक है, उसका 10वें बाब की 7वीं आयत। ठीक है, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसलिए बुलाया था कि तुम चलते चलते क्या करना? प्रचार करना। और ये कहना स्वर्ग का राज क्या हो गया? निकट आ गया। आज क्या चलते चलते सेवा पैसा मांगते हैं। कोई बॉम्बे का हाथरस आ रहा, हाथरस का कहीं और जा रहा पैसा मांगने, पहचान नहीं हो रहा और कहते मेरे घर में आग लग गई, अब बड़ा दिन आएगा तो बहुत लोग आएंगे। पहचान की बात नहीं है।
आज हमारे प्रचारक भी झूठ बोलने लगे। और यीशु मसीह कह रहा है चलते चलते, हमारा प्रभु ने बहुत बड़ी बात की थी चेलों से, जिस घर में तुम जाना उस घर के कल्याण की बात करना, वहीं ठहरना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रचार निकट आ गया, परमेश्वर तुम्हारे निकट आया है, इस बात का प्रचार करना शिष्य को आज्ञा दी थी। मेरे उसकी 8वीं आय बीमारों को चंगा करो, अपनी अपनी भाइयों बहनों, चर्च के लोगों, फेसबुक के लोगों, यही मिनिस्ट्री है, यही शिष्यों को अधिकार दिया था कि तुम प्रचार करना। और आपके फेसबुक में बहुत प्रचारक मिल जाएंगे और नीचे आपको नंबर दे देंगे, इस पे पैसा भेजते रहो। क्या भेजते रहो? पैसा भेजते रहो, पैसा भेजते रहो। 8वीं आय में क्या कहता है? बीमारों को चंगा करो। क्या कहता है? बीमारों को क्या करना? चंगा करो। आज प्रभु में हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हमारी दुआ से लोग क्या हो? चंगे हो जाएं। प्रभु मुझ तुझकी भी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन मैं फेसबुक पर कभी इस बात पर प्रचार नहीं करता। आज तो करना, प्रचार करना। काश प्रभु करे कि आपके पास चेले बन के ये वरदान पाया जाए, तब आप अपने सेवक को पहचान सकते। मेरे प्यारे भाई, बुराई लोग करते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास, कलीसिया के पास बीमारों को दुआ करने का क्या है? अधिकार। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता। क्या बनाना चाहता हूं? शिष्य, ताकि तुम बीमारों के लिए दुआ कर सको, तुम्हारी दुआ से लोग ठीक हो जाए। क्या हो जाए? ठीक हो जाए। लेकिन हमने पहला पत्र उसके 5वें अध्याय के 18वें आय में लिखा है, पौलुस 17वीं आय में पत्रस लिखता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम प्रभु के चेले नहीं हैं, हम चेले नहीं हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ से लोग ठीक नहीं होते। 8वीं आयत का अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है मनों को जिलाओ। ये सिर्फ प्रभु के राज तक, चेलों तक रहा कि चेले दुआ करते थे, मुर्दे क्या हो जाते थे? जिंदा हो जाते। क्या हो जाते थे? जिंदा हो जाते। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। उसी 8वीं आयत अगर हम पढ़ें, कोड़ियों को शुद्ध करो। कोड़ियों को क्या करो? शुद्ध करो। अब तो कोड़ियों के हॉस्पिटल बना देंगे, अच्छी बात है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी 8वीं आयत के अंदर प्रभु क्या कहता है? दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्माओं को क्या करो? निकालो। और बहुत से चर्च के लोग कहते हैं ये काम हमारा नहीं है, दूसरे चर्च में चले जाओ। मैं सही बता रहा हूं? मैं कहीं पर मैं वीरपुर सिंह में गया, वहाँ पर एक पाजी साहब से कह लूँगी, पाजी साहब से कि पाजी साहब इनके लिए दुआ करो, दुष्टात्मा को। लोग तोलते हैं। मैं बहुत देर तक सुनता हूँ उस आदमी की बात। मैं कहा हम दुआ करेंगे, और प्रभु ने इस्तेमाल किया। हम किसी को आजमाए नहीं, ये प्रभु ने इसलिए बुलाया था ये अधिकार आपको मिल जाए, कलीसिया को मिल जाए, कलीसिया के पादी को मिल जाए, आप फेसबुक पे जो सुन रहे उनको मिल जाए। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। बस एक शर्त रख रखी है, डिग्री ले लो। किसकी? चेलों की। ये मत कहना कि मैं सेंट मार्क चर्च का सदस्य हूं, ये मैं कहना कि मैं उस चर्च का सदस्य हूं। आज से आपको मैं प्रभु का डिसाइपल हूं। प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे डिग्री दी है, और मुझे ये नहीं मालूम था कि प्रभु इतना बड़ा गिफ्ट देगा कि अगर मुझे बुलाएगा। ये गिफ्ट है। और प्रभु कहता है सेध में पाया सेध में पे दो, सेध में पाया सेध में दो। और आज दुआ करने वाले, मैं आपको कई किस्से सुना सकता हूँ। मैं कहीं पे किसी जगह गया तो वहाँ पादी साहब साथ में
क्या बोलेंगे, वो बैठ के वो शासन लगा के, क्या बोलते, मुखिया आसन पे बैठे हुए थे, बहुत देर तक जला दूंगा, ये कर दूंगा। मैं भाई साहब हम कर ले। प्रभु ने ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट ली, निकल गए, हो गया सही, अब हम चल रहे हैं। वो बहन बोलती है, पादी साहब आप तो ऐसे ही चले गए। वो पादी साहब हमसे पैसे लेके चले गए। मैं काय को बुलाते, काय को बुलाते ऐसे लोग, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, सेठ में पाया है, सेठ में तो प्रभु ने बुलाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने चेलों को क्यों बुलाया था, इसका भी और सवाल है, मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मरकुस की इंजील उसका 30 अध्याय उसकी 3 आयत। मरकुस, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में 13वीं आयत। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, फिर वो पहाड़ पे चढ़ गया, और जिन्हें वह चाहता था, क्या है, अंडरलाइन कर लो, जिन्हें वो चाहता था चेलों को। मेरा चेहरा मत देखो, अपनी अपनी बाइबल देखो, मैं इतना सुंदर नहीं हूं, मेरा प्रभु सुंदर है, उस जिसने मुझे अपनी शकल पे बनाया है। जब मैं इतना अच्छा हूं तो मेरा प्रभु कितना सुंदर होगा, उसके लिए ताली बजाओ भाई। और प्रभु से कहिए, प्रभु जी आप मुझे चाहते हैं या नहीं चाहते। क्या लिखा है, जिन्हें वो चाहता था, जिन्हें वो चाहता था, जिन्हें वो चाहता था, जिन्हें वो चाहता था। अब पता नहीं प्रभु आपको चाहता है या नहीं चाहता, इसको ये तो आपको प्रभु ही बताए। कितनी बड़ी बात है, वह प्रभु के सामने गिड़गिड़ा, प्रभु आप मुझे भी तो चाहो। ये तो कह सकते हैं, प्रभु मैं फकीर हूं, प्रभु मैं लाचार हूं, मैं गरीब हूं, मैं पैसे वाला नहीं, मैं निर्धन हूं, प्रभु आप मुझे भी चाहो, मुझे भी पसंद कर लो। अगर आप मुझे चाहने लगोगे, मैं धरती पे क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। क्या लिखा है देखिए, आप अंडरलाइन करिए, बाइबल खोल के बैठिए। मेरी आपसे विनती है, जब भी फेसबुक पे लोग सुने, अपनी बाइबल खोल के बैठे। क्या लिखा है, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास आने दिया, अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाया। और आज हम क्या कहते हैं, हम तो चर्च के सदस्य हैं, प्रभु के सदस्य नहीं है, हम यीशु के चेले नहीं हैं। तभी तो गीत गाते, ये हम यीशु मसीह के चेले हैं, और कोई काम बता दो तो भाग जाते हैं, काम बता दो तो हम भाग जाते हैं। और गाना बहुत सुनने गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। पादी साहब कोई काम करते तो कलीसिया भाग जाते हैं। अरे कितनी बड़ी बात लिखी है, ये प्रभु आपके लिए, मेरे लिए लिखवाता है, जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। आप प्रभु से कहिए, प्रभु अगर मुझे चाहते तो मेरे घर से बीमारी को दूर करें, मेरी बीमारी को क्या करें, दूर करें, मेरी परेशानी को दूर करें, मेरे दुख को दूर करें, मेरी परेशानी को दूर करें। अगर कमी है तो प्रभु से कहे, प्रभु आप मुझे चाहते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की ईसाइयों को घटी है। कैसे चुप हो गए, कैसी कही हैं? और क्या गीत गाओ तो अच्छा गाते, दिल मेरा ले ले। मैं जब चाहता ही नहीं तो दिल कैसे ले लेगा वो, दिल तो किसी को दिया है। प्रभु आपके दिल को चाहता है, आपके शरीर को चाहता है, और जिन्हें चाहता था उन्हें अपने पास उसने लाया। आप प्रभु से लड़ो भाई, आज लड़ने का दिन है। प्रभु आपने मुझे इस धरती पे भेजा है, अगर भेजा तो कुछ उद्देश्य था। आप मुझे चाहें, आप मुझे बुलाएं, ताकि मैं भी तेरा प्रचार कर सकूं। और जब प्रचार करोगे तो चापलूसी का प्रचार नहीं करोगे, बेधड़कों का प्रचार करोगे, मन फिराव का प्रचार करोगे। मेरे प्यारे, आगे देखिए, आगे पढ़ेगा, आगे क्या लिखा है,
जिन्हें वो चाहता था, वे उसके पास आए, उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया हाँ, कि वे उसके साथ रहें, साथ साथ रहें, वो उसके साथ रहे, और वे उन्हें भेजे। वह उनके साथ रहा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मरकुस उसका 30 अध्याय निकालें हम। मरकुस उसका 30 अध्याय, ठीक है, और वो लिखा है, वो उसके पास आए और 13वीं आयत में लिखा है कि वो उसके साहब 14वीं आयत को पढ़िए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। वो किसके साथ रहे? किसके साथ? किसके साथ? आप अपने पूछो भाई, प्रभु जी क्या मैं आपके साथ हूं या हम नहीं है? गाना तो गाते हैं, अब बहुत कहते हैं कि यीशु हमारे साथ है, वो अखाड़ा छोड़ के भाग जाते हैं, अखाड़ा छोड़ के भाग जाते हैं। यीशु मसीह कहता है चेल किसके साथ रहे? यीशु के, किसके साथ रहे? यीशु के साथ। आज यीशु आपको अपने साथ रखना चाहता है। रहोगे? बोलो जोर से भाई। प्रभु से कहो, प्रभु जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। जब मैं आपके साथ रहूंगा तो आप मुझे चेलों की क्या दोगे? डिग्री दोगे। क्या दोगे? डिग्री दोगे। मैं आपके साथ रहूंगा तो आप मुझे प्रचार करने का अधिकार दोगे, दुष्ट आत्मा निकालने का क्या दोगे? बीमारों के लिए दुआ करने का अधिकार दोगे, और मुर्दों को, कोढ़ों को शुद्ध करने का अधिकार दोगे। और आपने कहा चेलों से, मैं मनुष्य का पकड़ने वाला भी बनाऊंगा। ये नहीं कलीसिया के अंदर, अगर आपकी कलीसिया के अंदर नए लोग कन्वर्जन नहीं हो रहा तो गड़बड़ी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु कहता है मेरी कलीसिया के अंदर चेले पाए जाएं। आशाया कहता है 50वें अध्याय की 4 आयत को मैंने पढ़वाया था कि मैं शिष्य के समान सुनूं। किसके समान? वो मुझे, प्रभु जी मैं आपके साथ रहने से मैं आपकी सुनूंगा। किसकी सुनूंगा? मैं आपकी सुनूंगा। आप मेरे कान खोलेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, लेकिन हम प्रभु की नहीं सुनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु की सुने। आइए हम 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसकी 26वीं आयत, 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसकी 26वीं आयत को पढ़िए। हाँ, हे भाइयों, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने पर सोचो कि न शरीर के अनुसार, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ज्ञानमान और न बहुत सामर्थी, हाँ, और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। देखिए, प्रभु ने हम जैसों को चुना है। हम कौन से ज्ञानमान थे? अच्छा, जो चर्च पे लोग बैठे हैं, हम राजा महाराजा के वंश से कोई हैं? क्यों? प्रभु ने हमें कहां से सुना है? निर्धन, ठुकराए लोग, लेकिन हम लोग भूल गए हैं। हम प्रभु को क्या हो गए? भूल गए। और प्रभु चाहता है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। इसलिए प्रभु का दास भजन संहिता 50 और उसकी पहली आयत में कहता है, भजन संहिता 50 उसकी पहली आयत, ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है, हाँ, और उदयचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। आज प्रभु बुला रहा है। देखिए, जब से कोरोना आया, ध्यान से सुनना भाई, चर्च के लोगों, फेसबुक के लोगों,
YouTube के सुनने वाले लोगों, कोरोना क्या आया, जो पुराने ईसाई थे, पुराने कहते हैं ओल्ड गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने ईसाइयों को डर के मारे कोरोना ना हो जाए, चर्च नहीं आ रहे। भैया इसको घुमा दो थोड़ी देर के लिए और देखिए आगे अपने अगल बगल में देखो, पुराने नहीं आ रहे, पुराने नहीं आ रहे, नए लोग आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? पुराने तो बाजार पे शॉपिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे भी पूछ लो भाई, ठीक है। वो दिल की तसल्ली के लिए बस सब कुछ अपना करो, कोरोना ना हो जाए। और चर्च ने तो जो 60 साल से ऊपर के उनको आने के लिए मना कर दिया, प्रभु ने नहीं मना किया। और प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरे क्या बन जाओ, सारी धरती के लोगों को बुलाया है ताकि सारी धरती के लोग शिष्य बन जाएं। क्या बन जाएं? शिष्य बन जाएं, उसके साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत, दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत पढ़िए। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, प्रभु के सुसमाचार के द्वारा बुलाया है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करें। आज हम अपनी महिमा प्रचार करते हैं कि प्रभु ने मुझे ये दिया, मुझे वो दिया, वो दिया। अरे दिया वो तुम्हारे पास में, हमारे बीच में पौलुस कहता है कि तुम्हारे वचन में यीशु मसीह के सिवा कोई और बात नहीं। अगर सब कुछ दिया तो दे दोगे? आप जकई तो नहीं हो कि आधा संपत्ति कंगालों को, जिसका ले लिया चौगना दे दियो। ठीक है, जब भी तो रेट पड़ जाती है हमारे घरों के अंदर, प्रचारों के घर में रेट पर, समझते हो, छापा। आज बड़े अफसोस की बात है, हमारे प्रचारकों के घर में क्या पड़ने लगी है? छापा पड़ने लगा, जमा पूंजी पर। खुदावन करे कि हमारे सुसमाचार से प्रभु को महिमा मिले, हमारे सुसमाचार से लोग बचाए जाएं, उनके हृदय छिद जाएं। और जब ये हो सकता है जब हमारे हृदय के अंदर प्रभु हमें प्रभु अपना शिष्य बनाए। क्या बनाए? शिष्य बनाए। प्रभु आपको बुलाए। मैं खत्म करने की ओर जा रहा हूं और प्रभु चाहता है हम अशाया की पुस्तक को पढ़ेंगे। अशाया को प्रभु बुलाता है। अशाया उसका 48वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत। मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैंने उसको बुलाया है। आज प्रभु आप पुराने टाइम से खुदावन अपने लोगों को बुलाता आया है, लेकिन मैं और आप मेंबर बन के जीते रहे। क्या बन के जीते रहे? मेंबर बन के। आगे पढ़िए। हाँ आगे पढ़ो। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही है। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। आज खुदावन आपको भेजना चाहता है। अभी हमने पढ़ा था मत्ती उसका 28वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत। प्रभु ने अपने चेलों से कहा जाओ और सारी धरती पे क्या बनाना? चेले बनाना। क्या बनाना? चेले। आज क्या बना रहे हैं हम? इसको बदलना पड़ेगा। देखिए एलीशा के मेंबर चेले थे, एलिया के चेले थे। मूसा का चेला कौन था? यहोशू है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु के काम को बढ़ाने के लिए हमारे चर्च के अंदर क्या होना चाहिए?
चेले मेरे प्यारे भाइयों, ताकि हमारा और गुरु का संबंध हो जाए। और यीशु मसीह भी कहता तो फल लाओ, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इसलिए हमारी चर्चों के अंदर तोड़ फोड़ चर्च नहीं बनना चाहिए। क्या तोड़ फोड़ चर्च नहीं बनना चाहिए। कलीसिया को चुरा के चर्च नहीं बनना चाहिए। अगर खुदा का सेवक चेला बन जाए तो प्रभु खुद लोगों को लेकर आएगा। इसके बाद क्या मैं खुद कहवाऊं, लोग सुनकर चर्च में आते हैं, अपनी परेशानी को लेकर सुनकर आते हैं। प्रभु ने हमें पिछले महीने 3 लोग फैमिली दी, 3 फैमिली। आइए हम उसके लिए, आप लोग गवाह है, उसके लिए ताली बजाएंगे। प्रभु हम उनके पास भी नहीं गए, हम उनके पास नहीं गए, सुनकर आए कि प्रभु चर्च में चंगाई देता है। चर्च में क्या करता है? प्रभु चंगाई देता है। हम शिष्य बने। और ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा लेकर आए, हम शिष्य बने। मेरे प्यारे भाई, मैं एक आयत पढ़ के खत्म करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है नहीं। रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय, माफ कीजिए, रोमियो 8वां अध्याय उसकी 30वीं आयत, उसकी 30वीं आयत, रोमियो 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उसने पहले से, हमें क्या कहा, अंडरलाइन करो, ठहराया, उन्हें बुलाया भी, उन्हें बुलाया, अंडरलाइन करो, बुलाया भी, हमें ठहरा दिया और बुलाया भी। आगे, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। क्या दी है? महिमा। प्रभु अपने दास को महिमा देगा, इस चर्च को महिमा देगा, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं उनको महिमा देगा, जो यूट्यूब पे सुनेंगे उन्हें महिमा। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, आपको भी महिमा मिलेगी। इसलिए आप जब खुदा का सेवक जाता है, स्पेस और कुर्सी बैठ लगाई जाती है, पैसा आएगा। ये महिमा किसने दी है? प्रभु का धन्यवाद। आई हम प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमने बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप हमें शिष्य बनाइए, बुलाइए, और जो अधिकार आपने हमें अपने साथ रहने का अधिकार दीजिए। आप हमें चाहिए प्रभु, ताकि हम तेरे साथ रह सकें और हम तेरी बातों को सुन सकें और अपने दिल की बात हमें बताएं। प्रभु जी, चर्च के सभी सदस्यों को आशीष देना, जो फेसबुक पे बाद में सुने उन्हें आशीष दे, जो जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दे, और जो यूट्यूब पर सुने उन्हें भी आशीष देना, ताकि हम तेरे शिक्षक बन के तेरे कामों को पूरा कर सकें। यीशु के नाम।